दूसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो तो कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि वो क्या कैरेक्टर है, कैसा है। उस कैरेक्टर को इमेजिन करो, देन फिर उस कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश करो। जब तक आप उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी नहीं करते हो तब तक वो कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपको उस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। जस्ट मिनट, फिर से इम्पोर्टेंट है। माफ कीजिए। तो माफ कर देना थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। तो जब भी आप बॉडी लैंग्वेज यूज करोगे, बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी कैरेक्टर प्ले कर लो। तो नॉर्मली जब कैरेक्टर आप प्ले करते हो तो उस कैरेक्टर की भी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। चाहे मैं पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पुलिस वाले की भी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है। मेरी भी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% पुलिस वाले की कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज यूज करूँ सारे। लेकिन मेरी जो ओरिजिनल बॉडी लैंग्वेज है मैं उसको भी छुपा नहीं सकता। वो तो मेरे कैरेक्टर के साथ ही आएगी। अगर मैं 10 पुलिस वालों को एक ही तरह की स्क्रिप्ट दे दूं और एक ही जैसे ही उनको एक्सप्लेन करूं और एक जैसे ही प्ले करने के लिए बोलूं तो वो 10 पूरे अलग अलग उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनका इमेजिनेशन जो है वो अपने कैरेक्टर को किस नजरिया से देखते हैं, किस नजरिया से एनालाइज करते हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अपना वॉइस टोन्स या उनके जो कैरेक्टर की इमोशंस है उसमें भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि आप कितनी तरह उस कैरेक्टर, कितनी अच्छे से उस कैरेक्टर को समझते हो। तो आपको कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो भी आपको स्क्रिप्ट दी जाती है उस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ो। सबसे अभी जितने भी न्यू आर्टिस्ट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, पूरी ये न्यू बैच ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले न्यू आर्टिस्ट को दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। इंडस्ट्री में जितने भी ऑडिशंस चल रहे हैं, अभी रिसेंटली काफी सारे ऑडिशन चल रहे हैं। सब लोग अपना प्रोफाइल बना रहे, भेज रहे। प्रोफाइल बनाते वक्त कोई भी ऑडिशंस अगर आपको सिलेक्ट हो जाए या कोई भी आपसे आर्टिस्ट कार्ड या पोर्टफोलियो ये सारी चीजें के लिए बोलता है तो उनको पैसे मत देना, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, आपको काम देना जानते नहीं है। तो इन चीजों से जितना हो सके बच के रहो। दूसरी चीज है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो ध्यान से पढ़ो। पहले उसके अंदर क्या लिखा है, क्या एज ग्रुप है, आपके लायक है या नहीं है, उसके बाद ही ऑडिशंस भेजो। अगर ऑडिशंस उन्होंने मांगा है, कैसे मांगा है, क्या मांगा है, वहाँ पे पूरी डिटेल्स होती है। अगर रैंडम डिटेल्स नहीं है तो भी अपना प्रोफाइल पूरा तैयार करो, दो चार प्रॉपर ऑडिशन वीडियो तैयार करो, उसके बाद भेजो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। नए आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले मेन होता है स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना। तो आपको जो भी स्क्रिप्ट मिल रही है या ग्रुप पे सारे स्क्रिप्ट डाले हुए हैं, वहां से कोई भी स्क्रिप्ट उठा लो, उसको सिंपली पढ़ लो। नॉर्मली जैसे हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी कहानी पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लो उसे। उस कैरेक्टर को समझो कि वो कहा, स्टोरी को समझो। जो आपको स्क्रिप्ट मिली है उसके अंदर एक स्टोरी होगी।
उसको समझो कि उसके अंदर क्या लिखा है, उस कैरेक्टर कौन कैरेक्टर है, क्या है, कैसा कैरेक्टर है, वो क्या बोल रहा है। उसके आपको बोलने से ही पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कहानी क्या है उसके अंदर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक लड़का है, वो कॉलेज छोड़ के जॉब कर रहा है और अपने दोस्त से बात कर रहा है कि अगर मेरे साथ हादसा ना या मेरी फैमिली अच्छी होती तो आज मैं भी कॉलेज पढ़ता आपके, या मैं मुझे यहाँ जॉब करना नहीं पड़ता, मैं जॉब करना मजबूरी है, मेरा यहाँ ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। ये सारा एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए कि अच्छा, तो ये कॉलेज में पढ़ता है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसने कॉलेज छोड़ चुका है, अपनी फैमिली और खुद के प्रॉब्लम्स के वजह से ये जॉब कर रहा है, इसकी जॉब करने की इच्छा नहीं है। ये सारी स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। उस कैरेक्टर को इमेजिन करो। अब ये जिससे बात कर रहा है उसको इमेजिन करो, कोई भी एक कैरेक्टर आपके सामने खड़ा करो। वो लोकेशंस कहाँ पे होगा, अच्छा ये कैफे में, ठीक है, वो कैफे के अंदर या जहाँ पे जॉब कर रहा है वो कैफे को इमेजिन करो, पूरा एक माइंड में विजुअलाइज करो। सिंपल 4-5 बार उस स्क्रिप्ट को नॉर्मल तरीके से पढ़ो, माइंड के अंदर उस पूरी कहानी विजुअलाइज करो कि हाँ, ये जो मेन कैरेक्टर है ये मेरा है, सामने वाला कैरेक्टर है वो मुझसे क्या कह रहा है, मैं उससे क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, क्या लोकेशन है वहां पे, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है उसकी, क्या हुआ है उसके साथ, क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों को भी एनालाइज करना है। आपके माइंड में एक पूरी विजुअल स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। अब विजुअल स्टोरी क्रिएट हो जाएगी तो उस स्क्रिप्ट को प्रॉपरली 4-5 बार पढ़ो और उस स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश करो शुरू से। पहली लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन क्या है, चौथी लाइन क्या है, आपको पूरी ये धीरे 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 याद होने लग जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत हो सकता है कि 19-20 कोई लाइन आगे पीछे हो जाए, या फिर कोई लाइन याद नहीं आ रही है, हाँ, ये प्रैक्टिस के चलते होता है। नहीं रहता तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, नॉर्मल, जब तक आप 100% प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ये सारी चीजें होती रहेगी। तो सिंपल में आपको एक कहानी इमेजिन करनी है और उस विजुअलाइजेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। जो कैरेक्टर आपने विजुअलाइज किया है, जो आपने एक स्टोरी विजुअलाइज की है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको इमेजिन करना है कि कैसा कैरेक्टर होगा वो, कैसा लोकेशंस होगा, वो क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, उसके साथ पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। ये सारी इंस्टेंट आपको समझ में आ जाएगी। तब आप धीरे धीरे उस कहानी को एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करने के बाद आप उस कहानी को याद कर लीजिए कि अच्छा उसके डायलॉग्स क्या है, पूरे डायलॉग्स एक के बाद एक। आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से पूरी पढ़ो, 1-2 लाइन पढ़ के रट्टा कभी भी मारना नहीं। एक एक्टर के लिए रट्टा मारने का मतलब है, अगर आप रट्टा मार के कोई भी स्क्रिप्ट याद करते हो तो वो याद करने के लिए आपको एक्सप्रेशन आपके वहां खर्च हो जाएंगे, आपके चेहरे पे दिखाई देगा कि आप ये नहीं बात स्क्रिप्ट याद करके डायलॉग्स बोल रहे हो। तो आप रियल इमोशंस या रियल एक्सप्रेशन बाहर नहीं ला पाओगे, आपके चेहरे पे वो प्रॉपरली दिखाई देगा। जब चेहरे पे दिखाई देगा तो आप रियल जो एक्ट है वो कभी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अगर एक कोई भी किरदार 100% अच्छी तरीके से निभाना है तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट को प्रॉपर तरीके से याद करना सीखना होगा। और जितना आप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना सीखोगे उतना आगे जाके आप कैरेक्टर को, कैरेक्टराइजेशन को समझ पाओगे, इमोशंस को समझ पाओगे, बॉडी लैंग्वेज को समझ पाओगे, एक्सप्रेशन को समझ पाओगे, डायलॉग डिलीवरी को समझ पाओगे, वॉइस टोन्स कितने प्रकार के है वो समझ पाओगे, बॉडी एक्सरसाइज क्या है, स्पेशल एक्सरसाइज क्या है, हर एक चीज को आप डीपली समझ पाओगे। लेकिन कब, जब पहले आप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करोगे। एक एक्टर को स्क्रिप्ट के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए वो बहुत मजबूत होनी चाहिए कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट दिए जाए तो आप उसको आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर पूरी प्रिपेयर करें। चाहे 2 पेज की हो, 3 पेज की हो, 4 पेज की हो,
अब 4-5 पेज की स्क्रिप्ट दिए जाए आपको तो आप रट्टा मार के तो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तब जाके आपको यही पंडा बहुत ईजी वे में, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट है या एक्टर है, उनको इंटरव्यूज देखो या उनको सुनो, तो आपको दिखाई देगा कि वो भी यही तरीका यूज करते हैं। तो ये बहुत सिंपल और अच्छा तरीका है कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर को इमेजिन करना और देन उस कैरेक्टर को याद करके बोलना। अगर आप कोई भी लाइन याद कर रहे हो, सिर्फ कैरेक्टर को समझ ही नहीं पा रहे, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि अच्छा इसके बाद क्या डायलॉग है मेरे, इसके बाद क्या डायलॉग है, इसके बाद कौन सी लाइन है। तो आप उस लाइन पे ही फोकस करोगे ना, आप उस कैरेक्टर पे ध्यान जाएगा आपका, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान जाएगा, ना एक्सप्रेशन पे, कोई भी चीज पे आपको फोकस ही नहीं कर पाओगे आप उस कैरेक्टर। तो सिंपल है, अगर आपको 100% कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना है तो सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए। स्क्रिप्ट के ऊपर का आपका वर्क बहुत मजबूत होना चाहिए। और जब आपके स्क्रिप्ट के ऊपर का वर्क 100% मजबूत हो जाए, तो आपको कितना भी इजी कैरेक्टर हो या कितना भी हार्ड कैरेक्टर हो, आपके लिए वो इजी लगने लगेगा। कब? जब आपको स्क्रिप्ट के ऊपर 100% एक अच्छी पकड़ मिल जाएगी। तो स्क्रिप्ट को इमेजिन करो, डायलॉग्स याद करो और सिंपल वे में एक कोई भी ऑडिशन स्क्रिप्ट ले लो। ऑडिशन ग्रुप में हजारों स्क्रिप्ट पड़े हैं, वहां पे जाके चेक करो जो आपको आपके एज वाइज या कैरेक्टर वाइज परफेक्ट लगती है। उस स्क्रिप्ट को समझो, अच्छी तरीके से इमेजिन कर लो और उसको याद करने की कोशिश करो। पहली बार मैंने कोई भी स्क्रिप्ट 4-5 बार पढ़ ली, मैंने उस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझ लिया, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, उसका लोकेशन समझ में आया, वो कैरेक्टर किससे बात कर रहा है, वो सारे मैंने इमेजिन कर लिए। अब मुझे वर्चुअल विजुअलाइजेशन की जो मैंने जो विजुअलाइज किया है, उसको मुझे रियल मोमेंटम के अंदर, मतलब एक मोमेंट के अंदर विजुअलाइज करना होता है। कि अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं, तो मैं एक पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, मैं एक मुझे कैदी की तरह एक पकड़ के लाया, या मैं एग्जांपल ले लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक पुलिस स्टेशन में आया हूँ, मैं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आया हूँ। मेरे सामने इंस्पेक्टर बैठा है, वहां से 2-3 कैदी को लेके जा रहे हैं, इधर 1-2 कैदी लॉकअप में बंद है और एक हवलदार है जो मुझे आके इंस्पेक्टर के सामने मुझसे पूछताछ कर रहा है। अब कितने कैरेक्टर है मेरे सामने? एक इंस्पेक्टर है, एक हवलदार है जो उसके बगल में खड़ा है और वो मुझसे पूछ रहा है। ये 2 लोग मेरे सामने हुए। उधर एक हवलदार एक मुजरिम को लेके जा रहा है, इधर 2 लोग लॉकअप में बंद है। ये पूरे मुझे विजुअलाइज करना है मेरे माइंड के अंदर, और मैं चेयर पे बैठा हूँ, बराबर है। अब मैं उनको मेरे साथ जो मेरे जो डायलॉग्स है वो बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल समझो कि मैं बता रहा हूँ उनको, सर मैं बाइक पे जा रहा था और अचानक मेरे एक किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वो जो इंसान है वो चोट लगी उसको, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया उसको, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैंने देखा नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अब इस डायलॉग के बीच में अचानक उधर कोई पुलिस वाला किसी एक कैदी को मार रहा है जो लॉकअप में है। अब आपको ये भी चीजें एनालाइज करनी है कि आपके सामने अच्छा लॉकअप किधर है, इधर है, जाने का रास्ता किधर है, ये साइड में कोई लेके आ रहा है या जा रहा है। मेरा ध्यान अच्छा इधर भी जाने वाला है, इधर भी जाने वाला है। तो अचानक मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उधर वहां पे मार रहा है तो आवाज आया, तो मैंने उधर भी रुक दिया। फिर मैं किससे बात कर रहा हूँ? हवलदार से बात करो, फिर इंस्पेक्टर को भी देख रहा हूँ, फिर मेरा ध्यान इधर भी जा रहा है। ये पूरा आपको माइंड में इमेजिन करना है। फिर मैं मेरे भी डायलॉग बोल रहा हूँ। अब ऐसा हो जाए ना कि मेरे माइंड में ये पूरी स्टोरी फिट है। अब मैं जैसे ही उनको डायलॉग्स बोलता हूँ तो मैं इधर मेरा ध्यान जाता है, फिर मैं उनको और बात करता हूँ, फिर इधर ध्यान जाता है कि लॉकअप में उसको मार रहा है, फिर हवलदार मुझसे पूछता है, फिर मैं उससे बात करता हूँ। ये सारी चीजें मैंने पूरी विजुअलाइज की है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि विजुअलाइज किए मेरे माइंड में। अब मैं सिंपल से डायलॉग्स पढ़ रहा हूँ। डायलॉग के अंदर पहली लाइन में है कि मैं इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ,
दूसरी लाइन में है कि मैं हवलदार से बात कर रहा हूँ। अब तीसरी लाइन में अचानक उधर कोई किसी का चिल्लाने का आवाज है या कोई उधर से लेके जा रहा है। अब मैंने क्या क्या डायलॉग बोलते समय कहाँ कहाँ देखा है, किस किस से क्या बात कर रहा हूँ मैं, कौन मुझसे क्या क्या बात कर रहा है, ये पूरा विजुअलाइज करना है माइंड के अंदर। तो अब मैं मेरे माइंड में ये कहानी पूरी फोकस है, पूरी फिट है। अब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो मुझे याद आ रहेगा, अच्छा मैं इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हूँ मैं, सारा पुलिस स्टेशन मेरे माइंड में विजुअलाइज है। इंस्पेक्टर से क्या बात कर रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ कि सर मैं बाइक से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उनका वायरिंग कोई और डाला तो बस बुला मैंने जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको उठाया और हॉस्पिटल लेके गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सारे डायलॉग्स उसमें लिखा है। तो मैं जैसे पहले दो लाइन बोलता हूँ फिर टॉमलात का तो अचानक इधर से कोई लेके जा रहा है, मेरा ध्यान उधर जाता है। फिर मैं अगली लाइन बोलता हूँ तो फिर इधर से आवाज आता है तो मेरा ध्यान उधर जाता है। फिर आगे मुझसे हवलदार पूछता है तो मैं गुस्सा हो इधर भी ध्यान दे रहा हूँ। जाता फिर मैं हवलदार से बात भी कर रहा हूँ। है देता नहीं अब ये लाइन मेरी पूरी माइंड में फिट है। अब मुझे बस इमेजिन करना है कि अच्छा पहले डायलॉग किसके है, मेरे है। किसके साथ, इंस्पेक्टर के साथ। उसके बाद फिर ये आने वाला है कौन, इधर से जाने वाला जो एक कैदी को लेके जा रहा है हवलदार। फिर इंस्पेक्टर से बात करो। फिर अचानक इधर से चिल्लाने का आवाज आता है। फिर साइकिल एक कांस्टेबल है वो मुझसे बात कर रहा है। फिर मैं कांस्टेबल से बात कर रहा हूँ। ये माइंड में पूरी विजुअलाइज होगी। अब हम किससे क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ा माइंड में ये विजुअलाइज करना है बराबर देखिए आप कि मैं इंस्पेक्टर से क्या बोल रहा हूँ, या वो क्यों नहीं करेगा इंस्पेक्टर मुझसे क्या पूछ रहा है। कि थोड़ा उसके बाद हवलदार, मैं इधर देख रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ, फिर हवलदार मुझसे क्या बात कर रहा है और मैं हवलदार से क्या बात कर रहा हूँ। ये सारा काम होगा माइंड के अंदर फिट कर लेने का है। अब याद करना है पूरा इंस्पेक्टर के, मतलब जो मैं इंस्पेक्टर से डायलॉग बोल रहा हूँ पूरे डायलॉग से याद करना है। फिर इंस्पेक्टर मुझसे क्या बोलेगा वो भी माइंड में प्रॉपर आपको फिट रखना है। फिर इधर देखे उधर देखे, वो तो एक्शन मूवमेंट हो गया, वो तो आपको करना ही है। अगले किसके डायलॉग से, हवलदार के डायलॉग से। हवलदार मुझसे क्या बोल रहा है वो डायलॉग मैं प्रॉपरली याद कर रहा हूँ। तो वो माइंड में फिट करके रखना है कि हवलदार के क्या डायलॉग्स है। खाली अपने ही डायलॉग नहीं पढ़ने होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अगर एक ही कैरेक्टर के डायलॉग है या एक के ही तो मुझे उतने ही याद करना है, ऐसा नहीं है। सामने वाले आर्टिस्ट के भी क्या डायलॉग है आपको वो भी प्रॉपरली याद रखना होगा। किस डायलॉग के बाद वो क्या बोलने वाला है और क्या नहीं बोलने वाला है, कहाँ पे हमें क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में बहुत क्लियर और फिट होनी जरूरी है। उसके बाद मैं हवलदार से क्या बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने माइंड में एकदम फिट कर ली। फिर मैं इमेजिन करूंगा धड़ 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 सारी लाइन। अब मैं 5 मिनट के अंदर पूरी कहानी मेरे माइंड में फिट है। 5 मिनट के अंदर 2-3 बार मैं उस पढ़ लूंगा, पूरी स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो गई। एकदम सिंपल तरीका है स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने का। अब मैं ऑन सेट जा रहा हूँ, बस मैं जो रियल कैरेक्टर है, अब वहां पे मैंने तो माइंड में इमेजिन कर लिया ना कि मेरे सामने एक इंस्पेक्टर है, एक हवलदार है, या इधर कोई दो कैदी है, इधर एक हवलदार कैदी को लेके जा रहा है। ये तो माइंड में मैंने इमेजिन कर लिया था। अब ऑन सेट वहां पे तो रियलिटी में कैरेक्टर होंगे। अच्छा तो वो इंस्पेक्टर क्या है मैंने इमेजिन किया है, वहां पे उसको रिप्लेस करना है। अच्छा ये हवलदार है, मैंने जो हवलदार इमेजिन किया था वहां पे इसको रिप्लेस करो। ये कैदी है, मैंने जो कैदी रिप्ले इमेजिन किए थे वहां पे इसको रिप्लेस करो। जस्ट मिनट। हाँ तो अभी कहाँ पर था मैं, मैंने ये सारे कैरेक्टर्स
इमेजिन कर लिए, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, कौन से कैरेक्टर क्या क्या है जो रियलिस्टिक कैरेक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से। अब जब रिहर्सल्स होगी, ऑन शूट के लिए सारी चीज होगी, वहां पर कभी कभी डायरेक्टर ऑन द स्पॉट चेंज कर सकता है कि इंस्पेक्टर के लिए आपको ये डायलॉग्स थे, उसको 2 लाइन बढ़ानी है, आप जगह पे उसको बढ़ा सकते हो। अच्छा, किसके बाद क्या बोलना है ये, तो मेरे माइंड में तो पूरी विजुअलाइज स्टोरी है, उसके बाद 2 लाइन ऐड करनी है, उस लाइन का मीनिंग क्या है, अच्छा ये लाइन है, ठीक है, ये ऐड कर दिया वहां पे। या आपको बोला है कि नहीं, आप एक काम करो, जैसे ही वो उधर मारता है आपको उठ के खड़ा हो जाना है, क्या है, एक्शन मूवमेंट बढ़ सकती है ऑन द स्पॉट, कि आपने जो इमेजिन किया है 100% वही वर्क होगा, ऐसे कभी नहीं होता है। डायरेक्टर जो कहेगा, जैसे कहेगा, सेम उसी तरीके से एक्शन मूवमेंट ज्यादातर वैसे ही वर्क करते हैं। डायलॉग्स के अंदर भी ऑन सेट चेंजेस हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये प्रोसेस है बहुत इजी है। तो अचानक क्या बोला कि वहां से जैसे ही आवाज आएगा मारने के लिए आपको खड़ा हो जाना है, बस ये 2 चेंजेस है। अभी मेरे लिए तो कोई इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी कहानी जो है इमेजिन करके रखी है, तो मुझे उनके भी डायलॉग्स पता है क्या है, मेरे भी डायलॉग्स पता है, उसके बाद हवलदार आएगा उसके भी पता है, हवलदार से मैं क्या बात कर रहा हूँ पता है, ये सारी एक्शन मूवमेंट भी पता है, किसके बाद क्या मूवमेंट होने वाली ये भी मुझे फुल फिक्स है। उन्होंने 2 डायलॉग्स बढ़ा दिए, उसके क्या डायलॉग्स बढ़ा दिए, उसका रीजन सारा पता चल गया है मुझे कि क्या बोलना है, मुझे क्यों बोलना है, वो सारा मैंने इमेजिन कर लिया। दैट्स इट, यहाँ पे जैसे ही वो मारता है इसको मुझे खड़ा रहना है, ये सारी माइंड मेरे इसमें फिट हो गई। अब मैं उसी तरीके से मैंने पूरी स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली, तब मुझे ऑन सेट पे एकदम इजी जाएगा, मेरा माइंड उस स्क्रिप्ट मेरा माइंड उस स्क्रिप्ट पे फोकस ही नहीं करेगा, मेरा माइंड कहाँ पे फोकस करेगा, मेरे कैरेक्टर पे। तब मैं मेरे कैरेक्टर को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता, कितना रियलिस्टिक प्रेजेंट कर सकता। आपको तभी ये पॉसिबल है जब आप स्क्रिप्ट को छोड़कर आगे की प्रोसेस सोचो। जब आप स्क्रिप्ट में ही अटके रहोगे, आपको स्क्रिप्ट ही याद नहीं हो रही है, आपको स्क्रिप्ट ही समझ नहीं आ रही है, जब आपको क्या डायलॉग के बाद क्या डायलॉग आने वाला है यही समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ऑन द स्पॉट अगर डायरेक्टर ने चेंजेस दे दिए या डायरेक्टर ने बोल दिया कि आपको ये इतना कैरेक्टराइजेशन करना है, या आपको कोई भी एक कैरेक्टर है उसको खुद को समझना है, समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप स्क्रिप्ट को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले एक एक्टर को सबसे पहला काम होना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, चाहे कैमरा एक्टिंग हो या थिएटर एक्टिंग हो। तो आपको पहले स्क्रिप्ट के ऊपर जितना आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हो, जितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो स्क्रिप्ट को, जितनी स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत करोगे उतना आप आगे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये चीजें हैं। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि डायरेक्टर आपको कोई टॉपिक दे देता है कि अच्छा ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको, या आपको डायरेक्टली बोल देता है कि ये आर्टिस्ट यहाँ पे खड़ा है, ये इसके बाद यहाँ आएगा और ये आपको आपकी तरफ देख रहा है, आपको उसको 2 लाइन रेडी करके ऐसा ऐसा है ये बोलना है, बराबर। तब आपको वो कैरेक्टर क्या है कैसा है सारी चीजें इमेजिन करना होगा, आपको डायलॉग समझने होंगे, और उसको क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे, ये सारी चीजें प्रोसेस बोलना है। जब कोई भी एक कैरेक्टर आपके सामने आता है ना, आपने आपके पास उसकी स्क्रिप्ट है ना, डायलॉग्स है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक कंटेंट दिया है, उसके ऊपर डायलॉग बोलना है, आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन जब आपके सामने 2 पेज की, 3 पेज की, 4 पेज की स्क्रिप्ट आ जाती है, तब आपके लिए वो हार्ड हो जाता है। और ऑन सेट टाइम उतना नहीं होता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, को ऑन सेट टाइम आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो टाइम ही नहीं होता। 880 या अगर
बाकी दूसरे सीन चल रहे हैं तो चलो उसके बीच थोड़ा टाइम ज्यादा मिल सकता है, मित्र बढ़ाया लेकिन स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम मिलेगा? आप 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं। नहीं यार 250 ज्यादा है। आप जितने कम टाइम में स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके आप अपने कैरेक्टर पे फोकस करोगे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करोगे, अपने एक्सप्रेशन पे फोकस करोगे, अपने डायलॉग डिलीवरी पे फोकस करोगे, अपने आई कॉन्टेक्ट्स पे फोकस करोगे, अपने बॉडी मूवमेंट्स क्या है उसके ऊपर फोकस करोगे, अपना वॉइस टोन कैसा है उसके ऊपर फोकस करोगे, तभी जाके आप एक रियलिस्टिक कैरेक्टर प्ले कर पाओगे। और ये कब पॉसिबल है? जब आप स्क्रिप्ट को कैनल लाओ। अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, कि स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। चलाइए और ये तभी पॉसिबल है जब आप बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। उसी पैसे में बना के एक दिन करने